हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डीएफसीसीआईएल से रिलेटेड। दोस्तों आज इवनिंग की जो सबसे लास्ट शिफ्ट थी वो डीएफसीसीआईएल एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का पेपर था, जहां पर डिप्लोमा और बीटेक दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल थे। गाइस आज के जो ये डेटा मुझे शेयर किया, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे डेटा शेयर किया, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हम यहाँ पर जीके जीएस में क्या क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग में क्या क्वेश्चन आए हुए थे, इलेक्ट्रिकल में क्या क्वेश्चन आए थे, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। गुड अटेम्प्ट क्या है और इसके अलावा पेपर का लेवल कैसा रहा, इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चंस के अलावा भी कोई क्वेश्चन याद आता है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डेटा शेयर हो पाए। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके अलावा दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले मैं बात कर लेता हूं जो डीएफसीसीएल में एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का पेपर आया। तो पेपर का लेवल दोस्तों इजी टू मॉडरेट था। काफी क्वेश्चन दोस्तों इजी थे और कह सकते हैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। 25 से 30 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर न्यूमेरिकल थे। जो कैंडिडेट्स ने डेटा शेयर किया वही मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, पेपर पैटर्न जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन था वही 96 टेक्निकल थे, रीजनिंग के 12 क्वेश्चन और जीके के 12 क्वेश्चन। दोस्तों जो मेजर पोर्शन इस क्वेश्चन पेपर में था वो था मशीन और इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट, मतलब ईडीसी का, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन्स के काफी क्वेश्चन थे। ठीक है, पहले हम दोस्तों टेक्निकल पार्ट को अगर डिस्कस कर लें तो जो पहला क्वेश्चन था टेक्निकल में दोस्तों वो एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है। तो एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एलईडी किस रीजन में ऑपरेट होता है, तो दोस्तों एलईडी जो है फॉरवर्ड रीजन में ऑपरेट होता है। सीरीज आरएलसी सर्किट से भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, उसका एग्जैक्ट डेटा दोस्तों शेयर करना मुश्किल होता है कैंडिडेट्स को भी, तो आप सब लोग समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम सेंटर के बाहर आने के बाद तुरंत सारे डेटा शेयर करना एक साथ कलेक्टिव वे में तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों Eg इज इक्वल टू 5P/16 टू Z/A, इससे दोस्तों काफी क्वेश्चन थे। किसी में करंट निकालनी थी, किसी में बैक ईएमएफ निकालना था, ये सारी चीजें थी। मोटर जनरेटर दोनों केस में काफी 6-7 से 8 क्वेश्चन थे। टॉर्क निकालने का भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो इससे भी क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन थे। और दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर था क्वेश्चन, लेकिन पेपर लेवल इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है, तो जनरेटर में जो कम्यूटेटर होता है वो एसी को डीसी में चेंज करता है। बीजेटी में से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये था कि बीजेटी में जो करंट की इक्वेशन होती है आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और आई थिंक दोस्तों आई बी करंट फाइंड करनी थी। ठीक है, इंडक्शन मोटर में देखिए दोस्तों हर एग्जाम में इंडक्शन मोटर से दो फार्मूले से लगभग सभी क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आया था 1s इज इक्वल टू 120f, सॉरी उल्टा लिख दिया, 120f/P। ठीक है, NS इज इक्वल टू 120f/P, तो इससे पोल्स निकाले थे। और इससे रिलेटेड दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन थे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन में स्लिप भी निकालनी थी, किसी में स्पीड निकालनी रही होगी। स्लिप का NS इज इक्वल टू NS माइनस NR/NS, S इज इक्वल टू NS माइनस NR/NS, स्लिप भी फाइंड करनी थी। तो यहाँ पर ये सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का एक क्वेश्चन था, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था। काफी बाकी जितना भी क्रॉस मैग्नेटाइजेशन फाइंड करने में जो भी डिटेल चाहिए रहती है वो दी थी क्वेश्चन में। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड दोस्तों 4-5 से 5 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन था न्यूमेरिकल, जिसमें वोल्टेज पर टर्न दिया हुआ था, वोल्टेज गिवन था और प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स फाइंड करना था। तो इसी टाइप के क्वेश्चन ट्रांसफार्मर में 3 से 4 और थे, जिसमें आपको वोल्टेज रेशियो, किसी में टर्न रेशियो, इस सारी चीजें फाइंड करनी थी, किसी में रेजिस्टेंस भी फाइंड करना था। मोटर में भी क्वेश्चन था जिसमें स्पीड वगैरह दी हुई थी, उसमें भी आपको फाइंड करना था। और इसमें क्वेश्चन दोस्तों था ट्रांसफार्मर का मैग्नेटाइजिंग करंट और आयरन लॉसेस निकालना था। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का मैग्नेटाइजिंग करंट और आयरन लॉसेस निकालना था। इसके बाद दोस्तों फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे एक बार चेक कर लीजिएगा दोस्तों, डेटा हो सकता है मे भी हल्का सा गलत भी हो सकते हैं। तो फिलहाल फॉरबिडन एनर्जी गैप जहां तक मुझे याद आ रहा है जर्मेनियम का 0.7 ही होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों I इज इक्वल टू NEAVD, ये फॉर्मूले से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया था जहां पे आपको करंट फाइंड करनी थी। ठीक है, I इक्वल टू NEAVD से डायरेक्ट एक क्वेश्चन था जहां से आपको करंट फाइंड करनी थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आया था जो कि आपका रिलेटेड था SGP से, स्विच गियर प्रोटेक्शन से, कि मोस्ट डेंजरस फॉल्ट कौन सा है। ठीक है, तो मोस्ट डेंजरस फॉल्ट की बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना था। वैसे मोस्ट डेंजरस फॉल्ट LLG होता है, इसके बाद LLL होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से जो भी सेवियर फॉल्ट था आपका, उस हिसाब से आपको आंसर करना था। SCR की ट्रिगरिंग से क्वेश्चन था कि SCR में 4-5 मेथड होते हैं SCR को ट्रिगर करने के लिए। ठीक है, उसमें से आपको ऑप्शन में ये चूज करके बताया था इनमें से कौन सा मेथड SCR की ट्रिगरिंग पे नहीं था। दोस्तों काफी अच्छी बात यह है कि इस पेपर में काफी बैलेंस्ड पेपर था और लगभग सभी पोर्शन से क्वेश्चन आए थे। एक चीज और, कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन नहीं थे। अगर थे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन जिन भी कैंडिडेट्स ने मुझसे डेटा शेयर किया उन्होंने यही बताया कि कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन नहीं थे। तो ये दोस्तों काफी बैलेंस पेपर था और काफी लंबे टाइम बाद मुझे लगता है कि कैंडिडेट्स को बैलेंस पेपर देखने को मिला हो, क्योंकि इधर PGCIL, UP PCL
जितने भी एग्जाम हुए सब में एक अलग पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन थे, पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको बैलेंस पेपर देखने को मिला। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो कैंडिडेट्स ने बताया कि मशीन्स में क्वेश्चन ज़्यादा थे, बेसिक इलेक्ट्रिकल के भी क्वेश्चन थे और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के भी काफ़ी क्वेश्चन थे, और आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं नॉन टेक पोर्शन के, जिसमें 12 क्वेश्चन जीके के आए थे और 12 क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग के आए थे। ठीक है, तो अगर हम जीके जीएस में आ गए तो यहाँ पे जीके जीएस में दोस्तों पूछा था कि लेवाइस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो दीपिका पादुकोण लेवाइस की ब्रांड एम्बेसडर। फोर्थ अनुसूची के बारे में पूछा था, तो फोर्थ अनुसूची में दोस्तों विभिन्न राज्यों तथा संघीय में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। तो ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करते हैं, ऑप्शन तो नहीं बताया मैंने, फोर्थ अनुसूची में जो चीजें थी वो बता दी। इगास त्योहार आई थिंक किस पूछा था कि इगास त्योहार कहाँ का, तो उत्तराखंड का है। तो इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार कब मिला था एलिजाबेथ के द्वारा, तो 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ ने कंपनी को अधिकार पत्र दिया था। 500 नोट के पीछे क्या मतलब छपा होता है, तो 500 नोट के पीछे दोस्तों लाल किला छपा होता है। ठीक है, इससे भी कुछ मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, आप कह सकते हैं कि 12 क्वेश्चन जीके जीएस के, तो जो कैंडिडेट्स ने बताया वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। रीजनिंग में अगर बात करें तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के था। सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था जिसमें सर्कल बना के पूछा था कि सर्कल में जो भी कैंडिडेट उन्होंने बैठा दिए थे, इसका जो भी डेटा उन्होंने दिया था उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा था। वेन डायग्राम का क्वेश्चन था 2, सीरीज में लुप्त संख्या के बारे में पूछा था। एनालॉजी से एक क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन था, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से एक क्वेश्चन था। तो काफी बैलेंस्ड पेपर था, ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन नहीं था, ना डाइस का क्वेश्चन था, ना क्लॉक एंड कैलेंडर का क्वेश्चन था। तो ये टॉपिक हमेशा की तरह निल रहे, तो काफी बैलेंस्ड पेपर था दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर पूछने वाले हैं कि सर इसका गुड अटेम्प्ट क्या है, तो जितने भी कैंडिडेट से बात हुई सभी लोगों ने बताया दोस्तों 100+ तो सबका स्कोर रहा है, और जो ऑन एन एवरेज मुझे लगता है स्कोर रहा होगा वो मुझे लगता है 105 से 110 के बीच तो लगभग सभी लोगों ने किया होगा। मतलब 105 से 110 क्वेश्चन सभी लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। अब यहाँ पर मेजर रोल क्या प्ले करेगा, मेजर रोल ये प्ले करेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी होती है, आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी होती है। और दोस्तों एक चीज मैं बता दूं आपको, अभी जो लास्ट टाइम 2018 में डीएफसीसीआई एग्जीक्यूटिव का पेपर हुआ था, उसमें भी सेम इतनी ही वैकेंसी थी, और क्वेश्चन मुझे लगता है कि वो वाले टफ थे जो प्रीवियस ईयर पेपर था। उसमें दोस्तों कट ऑफ आप सभी लोग जानते हैं 104 105 गई थी, तो उस टाइम इतनी कट ऑफ थी। तो मुझे लगता है दोस्तों इस बार भी उसी तरह सेम हायर कट ऑफ जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि पेपर पैटर्न भी इजी था, और जिस भी कैंडिडेट का अगर एक्यूरेसी अच्छी रही तो कहीं ना कहीं वो अच्छा मार्क करेगा। और चूंकि इसमें बीटेक और डिप्लोमा वाले दोनों लोग एलिजिबल हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पे, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन भी है। नंबर ऑफ फॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्म्स भी अप्लाई हुए हैं। तो इस अकॉर्डिंग दोस्तों की कट ऑफ हाईयर जानी है। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि जिस भी एग्जाम में पेपर पैटर्न अगर इजी टू मॉडरेट आता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्ले करता है एक्यूरेसी का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। तो आपकी कट ऑफ भी हाई जाएगी, और आपका गुड अटेम्प्ट मैंने आपको बता दिया 110 105 से 110 क्वेश्चन आपके गुड अटेम्प्ट होने वाले हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी आपको मिल सकते हैं जो 120 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन याद हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।